मेरा लड़का जो है बचपन से बहुत संघर्ष करता था। हम लोग को कहना पड़ता था कि बाबू थोड़ा कम पढ़िए, बहुत आप मेहनत कर रहे हैं। अक्सर माता पिता ये कहते हैं कि बाबू थोड़ा और पढ़ो। नहीं, अपार खुशी है कि मेरा बाबू पीसीएस अफसर बना है। बाबू जब पीसीएस अफसर बन जाता है और जैसे ही रिजल्ट आता है तो उस समय क्या महसूस हुआ आपको? अब गुरु इतना खुशी मिली, उससे बड़ी मेरे लिए मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं मिली थी। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा बाबू से कि आप आईएएस बनो ताकि हम लोगों का नाम हो, बस यही उम्मीद करूंगा उनसे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी या फिर जो इनके संघर्ष थे, क्या लगता था कि सफलता प्राप्त होगी? होनहार बलवान के होत चीकने पात, वो शुरू से ही मालूम हो जाता होनहार जो बच्चे होते हैं कि कुछ बन के दिखाएंगे। रत्नेश यादव जी के परिजन हमारे साथ हैं। जब इनका पीसीएस अधिकारी के पद पे चयन होता है तो परिवार जो है हर्षित हो जाता है, उत्साह का ठिकाना नहीं रहता है। लोग इतना खुश हो जाते हैं कि भाव विभोर होकर के अश्रुधार बह जाते हैं। रत्नेश यादव जी हैं, उनकी माता जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और यहाँ अगल बगल देख रहे हैं जितने लोगों को ये लोग मिलने के लिए आए हैं, ये सगे संबंधी हैं, कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई भाई है। सबसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार रत्नेश यादव जी के संघर्ष के दिन वो कैसे थे। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई हो। हाँ सर, और बताइए सर। हम यही कह रहे हैं सर, मेरा लड़का जो है बचपन से बहुत संघर्ष करता था। हम लोग को कहना पड़ता था कि बाबू थोड़ा कम पढ़िए, बहुत आप मेहनत कर रहे हैं। अक्सर माता पिता ये कहते हैं कि बाबू थोड़ा और पढ़ो। नहीं, हम कहते थे बाबू कम पढ़िए। आप हमेशा इतना सुबह हो जाता था शाम पढ़ते पढ़ते, जब भी देखते थे इनका लाइट जलता था, सुबह 4 बजे तक ही पढ़ते थे। हम कहते थे बाबू थोड़ा सो लीजिए, आराम कर लीजिए, तब पढ़िए। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी कैसे हुई थी? गांव से हुई थी, वहीं सिहा पार एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से हुई थी। तब हम लोग यहाँ आए तो फिर हीरालाल में पढ़ने लगे। हम लोग कहें कि बाबू आप सेंट थॉमस में एडमिशन करवा लीजिए, कहें नहीं मम्मी, जब दोनों मेरे भैया और दीदी नहीं उसमें करवा रहे हैं तो हम भी नहीं करवाएंगे। अच्छा, क्या लगता था उस समय कि मतलब मेरा बेटा कहीं ना कहीं सफलता हासिल करेगा? सर, इन पढ़ने में बहुत अच्छे थे, इसलिए हम लोग कहें कि इंग्लिश मीडियम में करवा लीजिए आप, आपका पढ़ाई सही है। और दोनों बच्चे जो थे वो उतना सही नहीं थे पढ़ने में, तो हम लोग कहें आप भाई कुछ करेंगे, सही से पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में पढ़िए। ये कहें नहीं मम्मी, जहाँ मेरे भैया दीदी पढ़ेंगे वहीं हम भी पढ़ेंगे। हौसला नहीं कभी टूटा? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं। इनके प्रति अब पूरा समाज, नात रिश्तेदार, शादी ब्याह, बहन भाई सबको लेके भी चलते थे, दुख विराम सबको। जब नौकरी मिल जाती है तो तमाम रिश्तेदार जो है कहते हैं कि भाई वो लड़का सफल है, शादी करा देते हैं, बिटिया खुश रहेगी। तो ऐसे में शादी आप बता दीजिए कैसे करेंगे? बिल्कुल, सबकी इच्छा ऐसी रहती है, कई लोगों की इच्छा ऐसी रहती है और उनका ठीक भी है सोचना, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि शादी विवाह जिससे करें वो ठीक परिवार रहे, ठीक लड़का रहे, बाकी सबकी उम्मीदें रहती हैं। लेकिन अभी हम लोग की प्राथमिकता में ऐसा कोई मामला है नहीं। अभी मेन प्राथमिकता है कि पढ़ाई जीवन संगिनी का जब चयन करेंगे तो गुणवत्ता क्या क्या आप खंगालेंगे? अरे भैया, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल पे मेरी बहुत विशेष जानकारी नहीं है। जानकारी होनी चाहिए क्योंकि पूरे जीवन का सवाल है ना। अब वो भविष्य तय करेगा। रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, जैसे जैसे जीवन के डगर में आप आगे बढ़ेंगे तो जो पुराने रिश्ते वो छूट जाते हैं। एक पत्नी धर्म पत्नी ही साथ निभाती है। अगर ऐसा कुछ करना आगे रहा, आप जो भी, ये तो जीवन का हिस्सा है, तो यही आपने जो बोला ना कि सारे रिश्ते छूट जाते हैं, तो ऐसा रहे कि कोई रिश्ते छूटे ना, यह जरूरी है जीवन में, क्योंकि प्राकृतिक है। जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो एक समय सीमा होता है सबके जीवन का, अंततोगत्वा जो है लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो उस पे हमारा नियंत्रण नहीं है, रिश्ते छूटते हैं। उस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण या सपेस विधि हाथ है, उस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन आजीवन जितने लोग जुड़े हुए हैं उतने लोग के लिए मैं रह सकूं, यही प्राथमिकता रहेगी। बाकी जीवन में बाकी ये तो सेकेंडरी चीज है, इस पे बहुत ज्यादा कभी कुछ रहा नहीं। आप ये नहीं बताएंगे कि जीवन संगिनी किस प्रकार की आपकी होनी चाहिए? चलिए आगे वार्ता करेंगे। इनकी मामी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि करीब की रहने वाली हैं और मामी लोग अक्सर भांजों पे नजर बना करके रखती हैं कि भांजे करते क्या है। बिल्कुल बनाए, आप भी नजर बनाई थी? बिल्कुल बनाए थे भैया। हमारा भंजा शुरू से पढ़ने में ठीक थे। हम आते थे इनके वहाँ तो देखते थे, पढ़ाई में हमेशा मन लगा के पढ़ते थे। आते थे 2-4 मिनट के लिए, हमको भी समय देते थे। उसके बाद अपना चले जाते थे कि मामी हम जा रहे हैं पढ़ने। हम लोग मना भी करते थे कि बाबू बहुत ज़्यादा मत दिमाग लगाइए पढ़ाई में, थोड़ा आराम भी करिए। लेकिन कहते थे कि नहीं, हम पढ़ाई करेंगे मामी, हमको आगे बढ़ना है। लगता था कि मतलब लड़का जो है सफल हो जाए। हाँ, लगता था सफल हो जाए। बचपन से ही
हम लोग इनके पे उम्मीद किए थे कि ये सफल हो जाएंगे, सफलता मिलेगी। पूर्वांचल की मामियाँ भांजों से मजाक भी करती हैं। नहीं, हम लोग कभी मजाक नहीं किए भैया। हाँ, हम लोग का माँ तरह मानती थी। माँ बेटे की रिश्ता चलता था इनके साथ। चलिए और इनके कुछ परिजन हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आप? संतराज यादव। क्या लगते हैं आप? हम उनके मामा लगते हैं जी। अच्छा, शुरुआती जो इनके जीवन के संघर्ष थे या फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो लोग उम्मीद जगाए रहते हैं कि बच्चा कुछ न कुछ बनेगा, क्या लगता था आपको? हमको जब हम यहाँ आते थे तो जब इनकी पढ़ाई देख करके हमको लगता था कि यह कुछ ज़रूर आगे चल के कुछ मेहनत कर रहे हैं तो कुछ बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। और जब इनका उस दिन 23 तारीख को रिजल्ट आया है तो भाई साहब महेंद्र जी हमारे पास रात को फ़ोन किए, 8:30 कितने बजे रिजल्ट आया, 9 बजे के 8:45 बजे फ़ोन किए। हमको अपार हर्ष हुआ। उसके बाद हम आज सुबह यहाँ देखो ठंडी इतनी थी, बहन के पास फ़ोन किए कि हम आ रहे हैं। एक है आप आइए, नहीं बहुत ठंड है, हम सभी लोग आपके घर 2-3 दिन के अंदर आ रहे हैं। लेकिन हम नहीं माने, हमारा दिल नहीं माना, हम इनसे मिलने चले आए, बधाई देने चले आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अपार है, खुशी है। परिवारजन के लोग ये बता रहे हैं कि ये इतना पढ़ाई करते थे कि मना करना पड़ता था कि बाबू मत पढ़ो, और अक्सर देखा ऐसा जाता है कि परिजन परेशान रहते हैं, बच्चों से कहते हैं कि बाबू थोड़ा पढ़ लो। क्या लगता था? नहीं लगता तो हम अब हमेशा तो थे नहीं इनके साथ, लेकिन जब मैं देखता हूँ तब पढ़ाई में इनका ध्यान था। तो हम थोड़ी कहेंगे कि मत पढ़ो, हम तो कहेंगे और पढ़ो। जितना मेहनत आगे करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, उतना ही अच्छा हो रिजल्ट आएगा। तो हम क्यों कहें कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, और पढ़ो और आगे बढ़ो। तो आइए रत्नेश जी के मामा लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। क्या लगते हैं रिश्ते में? हम इनके मामा लगते हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी या फिर जो इनके संघर्ष थे, क्या लगता था कि सफलता प्राप्त होगी? होनहार बलवान के होत चीकने पात। वाह, तो शुरू से ही मालूम हो जाता होनहार जो बच्चे होते हैं कि कुछ बन के दिखाएंगे। अच्छा, रत्नेश जी से बातचीत किया गया तो कहें मामा जी का बड़ा खास सहयोग रहा। हम लोगों का सहयोग हमेशा रहा इस बच्चे को देख करके। पढ़ाई लिखाई में इनका था, गांव पे जाते थे तो मुलाकात होती थी, बात होती थी। तो चूँकि इनका पढ़ने लिखने में पहले से इनका मन लगा था तो हम लोगों को अनुभव था कि हाँ ये लड़का आगे बढ़ेगा। अच्छा, जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कभी कभी हम जो है आलोचनाओं के भी शिकार हुए हैं। एक बार हमारे सामने की बात है, सन 2000 की बात बता रहे हैं। हमारे गाँव के वो इसी बच्चे को मजाक में कहें कि सब बच्चे जिस तरह से हैं घूम रहे हैं उनकी माता जी का नाम लेकर के, इनका भी लड़का इसी तरह से हर बच्चों के साथ घूम रहा है, कुछ बनेगा नहीं। यही लड़का रत्नेश यादव कहा कि मामा अब ननिहाल हम तब आएंगे, आपसे मिलेंगे जब कुछ बन जाएंगे, तब हम आके मिलेंगे। 2010 से लेके 2024 तक 14 साल हो गया। 14 साल में ये लड़का पीसीएस में अधिकारी बन गया। और मैं ये चाहता हूँ उस मामा से जा करके मुलाकात कर लें और उनसे आशीर्वाद ले लें कि आप जो आलोचना किए थे, मैं कुछ बन के आ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, किस रूप में आप लेते हैं? ये आलोचना थी या फिर कहीं ना कहीं उनको वहाँ से मोटिवेशन मिला? नहीं, आलोचना टारगेट मिला? नहीं, ये आलोचना उनके द्वारा कहा गया, लेकिन इस बच्चे को सीख मिली कि हमको कुछ बनना है, हमको कुछ बनना है। वो लड़का संघर्ष किया, बन गया। आलोचना भी जीवन में जरूरी है। यदि परिवर्तन आपको करना है, आलोचना न हो तो आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कहीं इस रूप में नहीं देखते हैं ना कि मतलब वो कंस मामा की तरह जो है अपना प्रारूप नहीं, कंस मामा की तरह नहीं। आलोचना यदि आपके अभिभावक या संरक्षक करेंगे तभी आपका दशा और दिशा दोनों बदलेगी। आलोचना न किया जाए तो किसी की दशा और दिशा नहीं बदलेगी। तो ये रत्नेश जी के मामा है और कह रहे हैं कि सराहना भी आवश्यक है और आलोचना भी आवश्यक है। सराहना करने से आपको मोटिवेशन मिलता है, और अगर आलोचना होती है तो उससे कहीं ना कहीं आप केंद्र बिंदु बना करके और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इनके एक और मामा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और नाम क्या हुआ? गुरु नमस्कार, महेंद्र यादव मेरा नाम है जी। क्या पूछना चाहेंगे आप? उस समय क्या महसूस हुआ जब रिजल्ट आया, और किसके द्वारा आपको सूचना मिली कि आपके भांजे का चयन हो? हम लोग 23 तारीख को सुबह से बैठ के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, और रात में हम लोगों को जब रिजल्ट मिला, पूरी रात हम लोग अपने भांजे फूल माला मिठाई 50 लोग आए जाए, रात में पूरी रात हम लोग जागते रहे। अपार खुशी है कि मेरा बाबू पीसीएस अफसर बना है। बाबू जब पीसीएस अफसर बन जाता है और जैसे ही रिजल्ट आता है तो उस समय क्या महसूस हुआ आपको? अब गुरु इतना खुशी मिली, उससे बड़ी मेरे लिए मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं मिली थी। और मैं तो यही उम्मीद करूँगा बाबू से, आप IAS बनो ताकि हम लोगों का नाम
हम लोगों का नाम हो, बस यही उम्मीद करूँगा उनसे। जिस प्रकार से सफलताओं की एक सीढ़ी अभी चढ़े हैं, तो क्या आप लोगों की उम्मीदें बरकरार रहेंगी कि अनवरत सीढ़ी हाँ चढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल, हमारा बाबू डीएम तक की पद भी हासिल करेंगे, हम लोगों के पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है उनके ऊपर। तो ये रत्नेश यादव जी के मामा जी हैं और भावुक हो गए हैं, अश्रुधार बह रहे हैं जैसे ही रिजल्ट आता है। और रिजल्ट का सुबह से लेकर के शाम तक इंतजार करते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करने के लिए रत्नेश यादव जी का कि पीसीएस अधिकारी बनेंगे। इनके भाई साहब हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई हो। और ये जो सफलता मिली है, ये सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद और इनकी मेहनत के बदौलत ये सफलता आज इतनी बड़ी हासिल किए हैं। किस प्रकार से मेहनत करते थे? मेहनत तो इनका निरंतर जारी रहा। जब से इंटर क्वालिफाई किए, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए और लगातार किसी कोचिंग में पढ़ाना और सेल्फ पढ़ना, यही निरंतर का इनका कार्य रहा। और उसके बाद कोविड के बाद तो सेल्फ एकदम घर पे बैठ के केवल पढ़ाई 24 घंटे में, मान के चलिए कि 20 घंटा ये बंदा पढ़ता रहता था। हम लोग को कहना पड़ता था कि बाबू अब सो जाइए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। और ये कहते थे भैया एक बार कुछ लक्ष्य हासिल कर लेंगे तो उसके बाद सोना है, उसके बाद तो अब ज़िंदगी भर आराम से रहना है, सोना है। और हमारी यही इनसे क्या उम्मीद करेंगे आगे जीवन में? इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? इनसे यही कहना चाहूँगा कि आपको देश हित में कार्य करने का एक जो सुनहरा मौका मिला है, आप सर्व समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए और समाज हित में कार्य करिए। और कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपसे नाराज रहे, किसी की भावनाएं आहत ना होने पाए। आप क्या करते हैं? भावनाएं हैं, हम इनके बड़े भाई हैं और हम पढ़ाई अभी कंप्लीट करके रनर हैं और बाकी अपना छोटा मोटा काम। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं तो बिजनेस करना चाहूँगा, मेरा शुरू से ही एम रहा बिजनेस करना। अच्छा, अगर आप व्यापार करते हैं तो क्या अपने आप को बेरोजगार मानेंगे आप? बेरोजगार तो नहीं मान सकते पूरी तरह से, क्योंकि हमारी इच्छाएं थी कि हम व्यापार ही करें। और मान लीजिए अगर कहीं किसी विभाग में नौकरी करने की इच्छा ही होती तो नौकरी करते हैं। तो इस तरह से तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से बेरोजगार नहीं मानते हैं। कहीं न कहीं रोजगार आपके पक्ष में रहेगा। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रत्नेश यादव जी के परिजन को कि किस प्रकार से इनका संघर्ष रहा और आज ये पीसीएस अधिकारी बने हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।